हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने बात किया था कि बेंजीन रिंग पे नाइट्रेशन कैसे करते हैं, सल्फोनेशन करते हैं, है ना। कि हम लोग बात कर रहे थे ना इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कि अगर बेंजीन रिंग होता है, जस्ट फटाफट रिकैप करते हैं बच्चों। तो नाइट्रेशन में क्या करते हैं, H2SO4, है ना। बस बच्चों हमको प्रोडक्ट याद होना चाहिए, है ना। नाइट्रोबेंजीन बनता है। सल्फोनेशन में क्या होता है, H2H2O7 ओलियम ले लेते हैं, यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। अगर हेलोजन करना है बच्चों, Cl2AlCl3 ड्राई ईथर, ठीक है ना, ये हेलोजिनेशन हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। Br2 FeBr3 ले सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। या अगर बच्चों Fe+Br2 लेते हैं तब भी यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, RCl+AlCl3 ड्राई ईथर ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे R बन जाता है। इसमें ध्यान रखना होता है कि कार्बोकेटायन बनता है जिसका रीअरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, है ना, RCOCl AlCl3 ले लेते हैं, ठीक है। ड्राई ईथर एनहाइड्रस AlCl3 भी लिखा रहता है। इसमें कार्बोकेटायन बनता है जिसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज होता है बच्चों। तो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं बच्चों कुछ स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना। एसिटिल क्लोराइड ले सकते हैं, RCOCl, या एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। तो इसमें हमने देखा था। दूसरा हम बात कर रहे थे बच्चों कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर बच्चों अगर बेंजीन रिंग है और यहाँ पे दो प्रकार के ग्रुप हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकता है और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकता है, जैसे G1 है और ये G2 है। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर मान लेते हैं कि इफ़ अगर G1 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। ये क्या होता है कि इट विल इंक्रीज, ठीक है ना, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन, ठीक है, बेंजीन रिंग। और ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, ये मान लेते हैं कि G2 जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए, इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सबसे अच्छा जो साइट होगा वो कौन सा होगा बच्चों, सेकंड होगा। इलेक्ट्रोफाइल को सेकंड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, फिर फर्स्ट करेगा और सबसे कम थर्ड करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अगर वहाँ पे कोई ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन खींच लिया है तो इलेक्ट्रोफाइल के आने को क्या करेगा, वो उसके रेट को कम कर देगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ये होता है। तो अब बच्चों अगर बेंजीन पे कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है ना, जैसे मान लो कि CH3 है, तो ये क्या लगाता है, +H लगाएगा, +I लगाएगा। I यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे +I, ठीक है ना, मीडियम होगा, यहाँ पे +H लगेगा पैरा पे, और +I ये मिनिमम होगा। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बच्चों, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ऑर्थो पे है, उसके बाद पैरा पे है, उसके बाद मेटा पे है, ठीक है। अब इसमें बच्चों अगर, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर, है ना, अगर आने वाला ग्रुप क्या हो, बल्कि हो, आने वाला ग्रुप, ठीक है, क्या हो, बल्कि, बल्कि यानी कि बड़ा हो, ठीक है ना, बड़ा होगा, तो ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगेगा, ऑर्थो पोजीशन पर क्राउडिंग होगा, पर ऑर्थो पोजीशन जो हो जाएगा वो क्राउडेड हो जाएगा, वहाँ पे भीड़ बढ़ जाएगी, वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, ऑर्थो पोजीशन विल बी क्राउडेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो अगर बच्चों लो टेम्परेचर होता है तो वाइब्रेशंस कम होता है। तो इसमें होता है कि एट लो टेम्परेचर वाइब्रेशन लेस होता है, ठीक है ना, लेस होता है। तो एट लो टेम्परेचर
एट लो टेम्परेचर, ऑर्थो पोजीशन जो होता है वो मेजर होता है, ऑर्थो पोजीशन मेजर होता है, ठीक है। और हाई टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर पे क्या होता है, पैरा पोजीशन मेजर होता है। पैरा पोजीशन प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को रेट को घटाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को बढ़ाएगा, ठीक है बच्चों। तो जैसे मान लो अगर यहाँ पे कोई ग्रुप है, जैसे मान लो यहाँ पे OH है, ठीक है, OH है, अभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कहाँ कहाँ डोनेट कर रहा है, ऑर्थो पे और पैरा पे। यहाँ पे +R -I, यहाँ पे +R -I, यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे सिर्फ -I है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है बच्चों, सबसे ज़्यादा होगा पैरा पे होगा, उसके बाद ऑर्थो पे होगा, उसके बाद मेटा पे होगा, क्योंकि यहाँ पे -I थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जो आने वाला होगा वो कहाँ पे जाएगा बोलो, तो ये ऑर्थो पे जाएगा और पैरा पे जाएगा, मेटा पे कम जाएगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि जो OH ग्रुप होगा वो क्या होगा, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, तो ऐसे सभी ग्रुप, बस इसका हमें क्या करना है बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख लेना है, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन NH2 की वजह से कहाँ पे बढ़ रहा है, ऑर्थो पे बढ़ा, उसके बाद नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया, पैरा पे आ गया। तो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो फ़ायदा कहाँ होगा, जहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे माइनस चार्ज हमको दिख रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल यही प्लेस चूज करेगा अटैक करने के लिए या ज्वाइन होने के लिए, ठीक है। ये है जो NH2 है, तो ऐसे सभी ग्रुप हैं, जैसे NH2 हो गया, ठीक है, NHR हो गया, ठीक है, और NR ट्वाइस हो गया, ठीक, OH हो गया, ठीक है, NH जहाँ भी लोन पेयर है जो +R लगा रहे हैं, ठीक है बच्चों, OH हो गया, ठीक है ना, OR हो गया जिसके पास +R है बच्चों, ठीक है ना, OCO-CH3 हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं कि ये +R से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इसलिए क्या होते हैं, इसलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कहाँ पे, किस रिएक्शन में, इन EAS। तो ऐसा नहीं कि बच्चों कोई सा भी रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, मतलब अगर ऐसे ग्रुप मौजूद है तो ये क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और ये एक्टिवेटिंग होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप भी होते हैं, ठीक है। ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और उसका कारण जो है वो यही है कि जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं या जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज बनता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप होगा, तो वो इन्हीं पोजीशन को ऑप्ट करेगा फॉर रिएक्शन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद जैसे जो भी है ऐसे भी, जैसे मान लो CH3 एल्काइल ग्रुप हो गया, है ना, या CH3CH2 भी ग्रुप हो गया, ठीक है, या CH3 टर्शरी हो गया, ठीक है। तो इनका क्या लगता है, +I और +H होता है। तो ये भी क्या होते हैं, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड वीकली एक्टिवेटिंग, है ना। क्या होते हैं, वीकली एक्टिवेटिंग इन EAS, ठीक है। अब जैसे ये जो होता है, जैसे O- हो गया, ठीक है ना, या NH2 हो गया, ठीक है, या NHR हो गया, ठीक है, या
NR ट्वाइस होता है। तो ये सब जो होते हैं ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होते हैं, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। तो जैसे फिनॉक्साइड आ गया है ना, जैसे O- है, ठीक है, तो ये जो होगा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग पूरा है। या NH2 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा होगी, तो E+ को उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसलिए उसकी आने की जो टेंडेंसी होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। तो इसको बोलते हैं स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। और जो जहाँ पे जैसे मान लो OCH3 हो गया, ठीक है ना, या OCO-CH3 हो गया, जहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेटली एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन EAS, ठीक है ना। तो ये होते हैं मॉडरेटली एक्टिवेटिंग और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब जैसे हैलोजेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हैलोजेंस जो होते हैं बच्चों ये स्पेशल केस होते हैं। हैलोजन जैसे फ्लोरीन है ना, इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखोगे +R से ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, लेकिन -I से ये इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, है ना। +R से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है और -I से इलेक्ट्रॉन खींचना है। इनका +R से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है, -I से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। और ये एक्सेप्शन होता है कि इस केस में -I ग्रेटर देन +R है। तो ये क्या होते हैं, ये डीएक्टिवेटिंग होते हैं, डीएक्टिवेटिंग, जनरली एक्टिवेटिंग जो होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्यों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्यों, क्योंकि ये +R से इलेक्ट्रॉन भेज देंगे ना, ऑर्थो पोजीशन पे +R से इलेक्ट्रॉन भेज देंगे, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है ना। ऑर्थो पोजीशन नेगेटिवली चार्ज होगा, लेकिन ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन बेंजीन से अपनी तरफ खींचेंगे ही, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो थोड़ा बहुत जो बेहतर पोजीशन होता है, क्योंकि इनके +R से इलेक्ट्रॉन वहाँ पे थोड़ा सा जाता है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल के लिए डीएक्टिवेटिंग होते हैं बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है ना। यानी कि जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे अगर हमने फ्लोरीन लिखा है और यहाँ पे क्या ले लिया, इसका अगर हम नाइट्रेशन करते हैं HNO3 और H2SO4, तो इस केस में क्या हो जाएगा, F यहाँ पे NO2 आएगा ऑर्थो पे, और यहाँ पे क्या आएगा, ये पैरा पे आ जाएगा। तो ये है इसका मतलब। अगर यहीं पर बच्चों अगर मान लो OCH3 होगा, तो हमें अभी भी पढ़ा है, ठीक है ना, तो इसका अगर हम HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इस केस में ये एक्टिवेटिंग होगा और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ठीक है, एक्टिवेटिंग और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अगर यहीं पे CH3 होगा, है ना, तो ये मॉडरेटली वीकली एक्टिवेटिंग है। इसका अगर हम लोग नाइट्रेशन करते हैं तो इसके भी केस में क्या होगा बच्चों, CH3NO2 होगा प्लस यहाँ पर CH3 और NO2 होगा, ये मतलब है, ठीक है। तो ये जो है ये डीएक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग और ऑर्थो पैरा है। ये जो है ये एक्टिवेटिंग है, ठीक है, ऑर्थो और पैरा है। और ये जो है बच्चों ये वीकली एक्टिवेटिंग है, ठीक है ना, वीकली एक्टिवेटिंग ऑर्थो एंड पैरा है, ठीक है। अब बच्चों -R वाले ग्रुप है ना, -R वाले या स्ट्रांगली -I वाले, स्ट्रांगली -I वाले, -R वाले में जैसे है NO2 हो गया, ठीक है ना, CHO हो गया, ठीक है, या CCl3 ये -H लगाता है, या फिर C ट्रिपल बॉन्ड N है, या फिर COOH है, ठीक है, या फिर COCl है, ठीक है, या फिर COOR है, ठीक है ना। तो ये -R वाले हैं, तो ये सब जो होते हैं ये डीएक्टिवेटिंग होंगे, ठीक है ना। और स्ट्रॉन्ग -I वाले जैसे NH3+ हो गया, ठीक है ना, NR थ्राइस प्लस हो गया, SO2R हो गया, ठीक है ना, SO2R हो गया। तो ऐसे जो ग्रुप होते हैं तो ये क्या होते हैं, ये सभी
ये सभी जो होते हैं ये सभी ऑर्थो पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचते हैं, ठीक है। ऑर्थो पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है ना। ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचते हैं। कैसे पता चले, देखो जैसे मान लो अगर आपने NO2 यहाँ पे लगा दिया, स्ट्रक्चर बना के समझोगे बच्चों तो रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे लगा दो, अब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना लेना। तो इसमें क्या देखोगे, इसीलिए आपसे हमने कहा था कि रेजोनेंस आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिना उसके तो कुछ सोच ही नहीं सकते कि आप पढ़ जाएँ, ठीक है। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने में जो जितना ज़्यादा एक्सपर्ट होगा उसको उतना ही मज़ा आएगा, है ना, याद करने से बच जाएगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में प्लस चार्ज जो हो रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन। तो अभी इलेक्ट्रोफाइल अगर वहाँ पे गलती से चला भी गया तब तो वहाँ पे उसका तो रिपल्शन होगा ना, और वो जाएगा क्यों, पहली बात। तो इसका जब हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, यहाँ प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा। इलेक्ट्रोफाइल सोच के देखो, यहाँ पे जाएगा तो रिपल्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे जाएगा तो रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन कहाँ नहीं होगा, यहाँ पे रिपल्शन नहीं रहता क्योंकि वहाँ पे प्लस चार्ज नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ कि जो NO2 है, NO2 ने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचा, कहाँ से खींचा, ऑर्थो और पैरा से। क्यों, -R लगता है, O से मैक्सिमम खींचा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, -I मैक्सिमम है और -R। मेटा से सबसे कम खींचा, सबसे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, सबसे कम खींचा। क्यों सबसे कम खींचा, क्योंकि मेटा पे सिर्फ -I, वो भी मीडियम वाला लग रहा है। तो इस वजह से अगर हम देखेंगे तो NO2 ने बेंजीन रिंग को कंगाल बना दिया है, वो इलेक्ट्रॉन खींच के उसको कंगाल बनाया है। सबसे ज़्यादा कंगाल ऑर्थो को बनाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे -R -I मैक्सिमम है, यहाँ पे -R है, -I मिनिमम है, ठीक है, और यहाँ पे -I ओनली, और वो कौन सा है, मीडियम है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सब पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया है। तो वैसे अगर देखोगे तो मेटा पे थोड़ी ज़्यादा है, इनके मुकाबले सब पे घटा है। तो याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, ईच पोजीशन पर घटा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है ऑर्थो और पैरा पर घटा है, सब पे घटा है, ठीक है। तो मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पैरा एंड ऑर्थो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल को थोड़ी जो राहत होगी वो सबसे कहाँ होगी, इलेक्ट्रोफाइल के लिए मेटा पोजीशन ही क्या होगा, सूटेबल होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर ऐसा कोई भी ग्रुप है, यहाँ पे G लगाया, और G में कौन सा है, जैसे NO2 हो गया, ठीक है ना, CN हो गया, CHO हो गया, ठीक है ना, COOH हो गया, COCl हो गया, ठीक है, COOR हो गया, CONH2 हो गया, ऐसा कोई ग्रुप लग जाए। तो ये सब जो होते हैं क्या होते हैं बच्चों, या सल्फोनिक, है ना, ग्रुप हो गया। तो ये सब क्या लगाते हैं, -R -I, ठीक है। इसलिए मेटा डायरेक्टिंग होते हैं और डीएक्टिवेटिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। CCl3 जो होता है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन लगाते हैं, है ना। CCl3 क्या लगाता है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, ऐसे। तो इसको बोलते हैं -H लगाते हैं, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, ऐसे।
ठीक है। तो CCl3 भी कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बच्चों, ऑर्थो और पैरा से। हमने आपसे कहा ही था कि रेजोनेंस का जो इफेक्ट होता है ऑर्थो और पैरा पे इक्वल होता है, मेटा पे कभी नहीं लगता। ये भी जो होगा मेटा डायरेक्टिंग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जाना उसके लिए थोड़ा आसान है, बाकी जगह तो इसको थप्पड़ लगने वाला है, रिपल्शन लगेगा, ठीक है। ये तो ऐसे सभी ग्रुप जो हैं, जैसे यह NO2 हो गया, COOH हो गया, COCH3 हो गया, COH हो गया, जहाँ भी -R लग सकता है, ठीक है। ये सभी जो ग्रुप होते हैं बच्चों वो EAS में क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, सॉरी मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। ये होता है EAS में मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग में मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग कौन है ये, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो होता है एक होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एक्टिवेटिंग, ये कौन कौन होते हैं, जो +R +H +I वाले हैं, ठीक है। ये +R में जैसे वो है जहाँ पे लोन पेयर बस रख लेना है ना, NH2 रख लो, ठीक है, NHR रख लो, CH3 रख लो, ठीक है ना, O- है, NHCO CH3 है। तो ये सब जो होते हैं ये एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन, हैलोजन, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग होते हैं, ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग। और ऐसे जो ग्रुप होते हैं NO2 CN SO3H CHO COOH COCl, ठीक है, COOET CONH2, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग, है ना। NH3+ आ गया, NR थ्राइस+ आ गया, ये सब होते हैं। तो ये मतलब है डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग, यानी कि बस ये समझ में आना चाहिए बच्चों प्रोडक्ट क्या बनाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, OH है, ठीक है, और इस पर आप NO2+ डालते हैं तो क्या बनेगा, ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे आ जाएगा NO2 भी, ये मतलब है इसका। ठीक है, यहाँ पे अगर CH3 है, इसमें NO2+ डाला आपने, तब CH3 होगा, ऑर्थो पैरा। फ्लोरीन है, इसमें NO2+ डालते हैं तो ये डीएक्टिवेटेड होगा, बट ऑर्थो पैरा पे ही बनाना है, ठीक है। यहाँ पे CHO है, इस पर अगर आप नाइट्रेशन करते हैं तो मेटा पोजीशन, ठीक है। तो किसी भी ग्रुप का जो प्रेजेंस है, ठीक है ना, वो रेट ऑफ
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। वो रेट को चेंज कर सकता है, वो बढ़ा सकता है और वो घटा सकता है, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग कुछ जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे। बताओ बच्चों, ए बी और सी में सबसे ज़्यादा एक्टिवेटिंग कौन होगा? रेट ऑफ रिएक्शन बी का होगा, फिर सी का होगा, फिर ए का। बताओ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों इसमें प्लस एच, इसमें भी प्लस एच है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2 है बट इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा। ठीक है, तो ए बी सी और डी। अब बताओ कि क्या लगाता है? प्लस आर माइनस आई, प्लस आर मच ग्रेटर देन माइनस आई, माइनस आर माइनस आई, प्लस आर माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आर। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है? सी पे है। उसके बाद कहाँ पे? ए पे है। उसके बाद ये ओवरऑल विड्रॉइंग, ये बहुत ज़्यादा विड्रॉइंग है। NO2 का माइनस आर बेस्ट होता है, सबसे तगड़ा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा सी हो जाएगा, डेंसिटी ज़्यादा। बी में भी घट गया, डी में भी घट गया, तो सी के बाद ए होगा, उसके बाद बी होगा, फिर लास्ट में डी होगा। बच्चों अगर 2 बेंजीन लगा दो तो क्या फ़र्क पड़ेगा? 2 बेंजीन अगर लगा दोगे ना तो एक्टिवेटिंग होगा, ए है, बी है और सी, ठीक है। तो ई प्लस जब अटैक करने जाएगा तो उसको ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज करेगा, तो ए ज़्यादा होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा। जैसे अगर बेंजीन पे यहाँ पर ई लगा दो, यहाँ पे प्लस लगा दो, यही तो होगा। तो अभी जो नीचे वाला जो बेंजीन है ये इसे कहाँ पे लगा है? पैरा पे लगा है, ठीक है। तो इस वजह से ये अपना रेजोनेंस से इसको क्या कर देगा? स्टेबलाइज कर देगा, तो ग्रेटर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। ए में, बी में, सी में और डी में। यहाँ पे क्या लग रहा है? प्लस आर माइनस आई, प्लस आर माइनस आई, ठीक है। यहाँ पे प्लस आर माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आई, हेलोजन है, प्लस एच प्लस आर मच ग्रेटर देन माइनस आई, प्लस आर मच ग्रेटर देन माइनस आई, प्लस आर है ना, काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कम होती है, ठीक है। तो प्लस आर जो है इसका काफ़ी अच्छा है, इस वजह से मोस्ट रिएक्टिव होगा बी, फिर होगा ए, फिर होगा डी, लास्ट में होगा, ठीक है। तो वही आपको समझना है
अल्टीमेटली रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। देखिए माइनस आर माइनस आई लगाएगा, ये भी माइनस आर माइनस आई लगाएगा, ये प्लस आर लगा देगा, यहाँ पे लोन पे है ना, ये प्लस एच प्लस आई लगाएगा। अब बच्चों सी एच ओ इसका माइनस आर ज़्यादा अच्छा होगा कि इसका माइनस आर ज़्यादा अच्छा होगा? इसमें क्रॉस कंजुगेशन, इसका माइनस आर बेटर, तो सबसे ज़्यादा जो रहा कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा, उसके बाद बी होगा और लास्ट में ए होगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों कर सकते। अब अगला एग्जांपल है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना। अच्छा, अगर बेंजीन रिंग पे दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जैसे ये भी डोनेटिंग है, ये भी डोनेटिंग है, दोनों डोनेटिंग है, तो इलेक्ट्रोफाइल किसकी सुनेगा? इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट कौन करेगा? डायरेक्ट वही करेगा जो ज़्यादा डोनेटिंग है ना। आपको दो लोग जॉब दे रहे हैं, किस पे जाओगे? जो ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, तो वही है, ठीक है। अब मान लो दो लोग जॉब दे रहे हैं, ठीक है ना, एक आपसे बहुत ज़्यादा काम करा रहा है, ठीक है, और एक जो है वो कम काम करा रहा है, ठीक है। तो किसके हिसाब से जाओगे? इसमें ई प्लस जो कम इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके हिसाब से जाएगा, ठीक है। तो दोनों डोनेटिंग है तो जो ज़्यादा डोनेटिंग है, एक डोनेटिंग एक विड्रॉइंग, तो डोनेटिंग के हिसाब से, ठीक है। एक डोनेटिंग एक विड्रॉइंग, तो ई प्लस डोनेटिंग की बात सुनिए। समझिए, ये ध्यान रखिए कि अगर रिंग पे दो ग्रुप लग गया तो इलेक्ट्रोफाइल किसके हिसाब से जाएगा? देखिएगा कौन ज़्यादा डोनेट कर रहा है। दोनों डोनेटिंग है तो ज़्यादा डोनेटिंग कौन है? दोनों विड्रॉइंग है तो कम विड्रॉइंग कौन है? एक डोनेटिंग है एक विड्रॉइंग है तो कौन डोनेटिंग है? बस। अब देखो ये तो तुम्हारा क्या लगा था? प्लस आर माइनस आई वीक, ये प्लस एच प्लस आई, इसके हिसाब से जाएगा। तो कौन सा बेस्ट होगा? प्लेस। तो जैसे मान लो हमने कहा कि ये प्लेस ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है, तो NH2 के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो NH2 कह रहा है कि तुम कहाँ पे जाओ? ए पे जाओ और सी पे जाओ। ये NH2 का ऑर्थो है, ये NH2 का ऑर्थो है, एक ऑर्थो उसका ब्लॉक हो चुकी है और सी है। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए सबसे बढ़िया जगह कौन है? सी होगा, क्योंकि ऑर्थो पे NH2 का थोड़ा सा क्या लग रहा है बच्चों? माइनस आई भी लग रहा है, ठीक है ना। ऑर्थो पे NH2 का थोड़ा सा क्या लग रहा है? माइनस आई भी लग रहा है। पैरा पे माइनस आई मिनिमम है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा इसमें प्लेस रिएक्टिव होगा सी, उसके बाद होगा ए, और उसके बाद होगा फिर डी, उसके बाद होगा बी, क्योंकि डी पे CH3 का प्लस आई लग रहा है, बी पे CH3 का प्लस आई बहुत कम है, ठीक है। तो ये मतलब है, ठीक है। और देख लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे OH है और यहाँ पे NH2 है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है ये क्या है? यहाँ पे प्लस आर, OH का भी लग रहा है, NH2 का भी लग रहा है, यहाँ भी प्लस आर, OH का भी लग रहा है, NH2 का भी लग रहा है,
ठीक है। यहाँ भी प्लस आर दोनों को लग रहा है, लेकिन माइनस आई, ठीक है। तो सबसे बढ़िया कौन होगा, सबसे बढ़िया कौन होगा, ये अगर इसको मानते हैं ए पोजीशन, ये बी पोजीशन है और ये सी पोजीशन है, सबसे अच्छा कौन होगा, ए, क्योंकि ए पे OH का माइनस आई नहीं लग रहा है, NH2 का माइनस आई है ना, तो माइनस आई ऑफ NH2 लग रहा है और माइनस आई ऑफ OH क्या है, मिनिमम है। यहाँ पे माइनस आई OH का मैक्सिमम लग रहा है, तो सबसे बढ़िया वही रहेगा। तो सबसे अच्छा प्लेस कौन रहा, ए हो गया, उसके बाद बी हो गया और लास्ट में सी हो गया। रेजोनेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। चलो अगला करते हैं। बताओ बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, फर्स्ट रिंग पे कि सेकेंड रिंग पे, ठीक है ना। तो वेयर इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक, इसका आंसर होगा बच्चों सेकेंड रिंग पे। क्यों होगा, क्योंकि सेकेंड रूप पे ये क्या लगाएगा, प्लस आर लगाएगा, ऑर्थो और पैरा, ठीक है, ये ऑर्थो पैरा पर। और इधर क्या लगाएगा, ये तो माइनस आर लगा रहे हैं ना, ये माइनस आर लगा रहे हैं। तो फर्स्ट रिंग जो होगा वो डीएक्टिवेटेड होगा, सेकेंड रिंग जो होगा वो एक्टिवेटेड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो, फर्स्ट और सेकेंड, सेम बच्चों वही है लॉजिक, इसका इस रिंग पे प्लस आर लग रहा है और यहाँ पे ये माइनस आर लगा है, इसलिए सेकेंड रिंग जो है वो एक्टिवेटेड है। ई प्लस यहीं पर ज्वाइन करेगा, ठीक है, ऑर्थो पैरा, ठीक है। अब जैसे बच्चों ये है HNO3 H2SO, कहाँ पे NO2 आएगा, देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 1 है, इसकी सुनेगा, ठीक है ना। तो ये प्लस H ज़्यादा लगाएगा, तो E प्लस CH3 की बात सुने, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट जो होगा यहाँ पे क्या है, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, यहाँ पे चाहे लेफ्ट में या राइट में कहीं भी लगा, ठीक है बच्चों।
अब जैसे मान लो ये दिया हुआ है, सेम कहा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 NO2 प्लस बड़ा ग्रुप होता है। तो अब देख लो ये प्लस आर लगा रहा है, ये माइनस आर लगा रहा है, किस रिंग पे जाएगा? सेकंड राइट वाले पे जाएगा। अब मेनली कहाँ पे जाएगा? पैरा पोजीशन। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखोगे तो अगर ये A है, ये B है और ये C है, यहाँ देखो ये माइनस आर लगा रहा है, ये भी माइनस आर, बेंजीन से राइट लगा रहा है, ये प्लस आर लगा रहा है, ये माइनस आर लगा रहा है। यहाँ पे देखोगे ये प्लस आर लगा रहा है, ये भी प्लस आर लगा रहा है, तो दोनों प्लस आर है। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा? C हो गया एक्टिवेटेड जो होगा। उसके बाद किसका नंबर आएगा? उसके बाद B का आएगा और सबसे कम में किसका आएगा? ये आएगा। ठीक है, तो वो जो है होते हैं बच्चों, प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और हमें उसे अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, इसी पे एक और कर लेते हैं। ये देखो बच्चों, ये प्लस आर लगाएगा, ये माइनस आर, ये माइनस आर, ये प्लस आर, A, B और C। मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा? C हो जाएगा। उसके बाद A हो जाएगा, उसके बाद B हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अगर 4 दिया है, इसमें अगर रेट ऑफ रिएक्शन का हम ऑर्डर पूछते हैं, ठीक है, A, B, C और रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर, तो इसमें देखो बच्चों, जैसे एक मिथाइल रहते हैं ना, तो यहाँ पे प्लस H प्लस I है ना, प्लस H देखोगे तो वहाँ पे सबका प्लस H लगा रहा है, तीनों मिथाइल। ठीक है ना, क्योंकि ये इसका ऑर्थो है और इसका ये क्या है? पैरा है। तीनों दे रहे हैं और तीनों आइडेंटिकल है। यहाँ देखोगे तो ये तो ऑर्थो पे है, लेकिन ये इसके मेटा पे है। ठीक है, तो एक का प्लस H है, एक ही का प्लस H है, यहाँ भी एक ही का प्लस H है, यहाँ भी एक ही का प्लस H है। इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पे
है ना, प्लस एच है, प्लस है, यहाँ भी प्लस है, 2 का प्लस एच है, ठीक है, यहाँ पे समझ गए। तो इस पे क्या है, तीनों का प्लस एच है ना, प्लस एच प्लस एच प्लस एच, तीनों का प्लस एच लगेगा। यहाँ पे केवल एक का प्लस है, और केवल एक का ऑर्थो है ना, दूसरे का तो मेटा हो गया है ना। और यहाँ पे देखोगे तो प्लस एच कॉमा प्लस एच, या यहाँ पे प्लस एच कॉमा प्लस एच, यहाँ पे केवल एक का है ना। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन हो गया, ए हो गया। उसके बाद ए के बाद किसका नंबर आएगा, सी का, उसके बाद बी का, फिर डी का आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं। तो ये CH2 है, तो प्लस आई लगाएगा, प्लस एच लगाएगा, ये प्लस आर लगाएगा। दूसरी मान लो ये रिंग है, ये रिंग है, ये भी प्लस आर लगाएगा। तो बेस्ट कौन रहा, सी रहा, फिर बी रहा, फिर ए रहा। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे कि मान लो ये है COH और OH, यहाँ पे लेते हैं ICL। ICL क्या करेगा बच्चों, बोलो, ब्रेक हो जाएगा किसमें, I प्लस, और ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। अभी देखो ये माइनस आर माइनस आई लगाता है, ये क्या लगाता है, प्लस आर माइनस आई, ये डोनेटिंग है। तो OH की बात सुनेगा, तो OH का ऑर्थो और पैरा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे COH, यहाँ पर OH, और आयोडीन बड़ा है तो यहाँ ये बन जाएगा। ठीक है, तो इन दिस वे हम लोग EAS जो है वो जो कर सकते हैं। जैसे मान लो हमको ये है CH3COOH, यहाँ हमने लिया SOCl2 पहला, दूसरा AlCl3 और तीसरा बेंजीन।
फटाफट बना लोगे, यही बनेगा। SOCl2 क्या करता है ना, OH को Cl लगा देता है, जैसे ROH है या RCOOH है। तो इसको अगर हम SOCl2 ले लें या PCl5, दोनों SOCl2 PCl5 या PCl3, ठीक है, याद रखो। यहाँ RCl बनेगा, यहाँ पे RCOCl बनेगा। इसको हमने SOCl2 लिया तो ये क्या बनाएगा, CH3COCl। अब अगर इसको AlCl3 ले लोगे तो क्या आएगा, CH3CO+। अब ये E+ बन गया। अब बेंजीन रिंग पे क्या हो जाएगा, जाके ज्वाइन कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एसीटोफिनोन। अब इसमें बच्चों हमने कर दिया Br2 FeBr3, क्या बनाओगे। बच्चों Br+ जो होता है ना, वो काफ़ी बड़ा होता है। सबसे अच्छा पोजीशन कौन है, बोलो। यहाँ आप देखोगे तो इधर बड़ा सा ग्रुप है, इधर बड़ा सा ग्रुप है, तो बीच वाले बेंजीन पे लगाने की जरूरत नहीं, किनारे वाले पे करोगे, ठीक है। तो या तो पहले वाले पे करोगे या लास्ट वाले पे करोगे, ठीक है। या तो फर्स्ट पे आएगा या लास्ट पे आएगा, और कहाँ पे आएगा, पैरा पे आएगा, ठीक है। ऐसे बन जाए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बच्चों, ये CH2 है, ये क्या लगाया, +H और +I लगाएगा, है ना, +H और +I। ये क्या लगाएगा, -I और -I। तो E+ किसकी बात सुनेगा, इसकी बात सुनेगा। इसका ये वाला क्या है, ये ऑर्थो है ना, और ये वाला क्या है, ये पैरा है। तो कहाँ पे जाएगा, ऑर्थो पे कि पैरा पे। अगर बड़ा इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वहाँ पे जाएगा। जैसे अगर हमें H2SO4 के साथ हीट कर दिया तो CH2 की बात सुनेगा और CH2 के पैरा पे जाएगा, क्योंकि ऑर्थो पे आएगा तो थोड़ा सा वहाँ पे क्या है, क्राउडिंग है, ठीक है ना। तो ये पैरा पोजीशन में है ना, यहाँ पे क्राउडिंग है। ये CH2 का ये है, ठीक है। अब क्या है बच्चों, इसको H+ के साथ बना दो, इसमें H+ डाल के बना दो, तो क्या होगा, सोच के देखें। तो ध्यान रखो, ये वाला जो है ना, ऐसे और ऐसे,
ठीक है। तो अगर इसको तुम देखोगे तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, है ना, CO माइनस आ जाएगा, डबल बॉन्ड और ये, ठीक है, ऐसे। तो जो H+ बाहर से भेजे हो, मतलब इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है, तो वो ऐसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो H+ तो वहीं पे ज्वाइन करेगा, H+ तो इलेक्ट्रॉन से H+ वहीं ज्वाइन करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे प्लस क्रिएट कर लेंगे, डबल बॉन्ड COH, ठीक है। फिर ये जो है बच्चों इसके साथ ये जुड़ जाएगा, ठीक है। देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने H+ से इसको प्रोटोनेट कर दिया, ठीक है, ऐसे, समझिए। अब ये और ये इसको ले जाएगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो ये इसके यहाँ पे अटैक कर देगा, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा ये चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे OH। अभी बच्चों टॉटोमराइज हो जाएगा, ठीक है। तो H+ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। तो साइक्लिक काइंड ऑफ थिंग है ना, मतलब जहाँ पे साइक्लाइजेशन हो जाए, वैसी चीज़ें IIT जो होता है ना बहुत ज़्यादा वो प्रेफर्ड करते हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या हो जाए, साइक्लाइजेशन हो जाए ना, तो वैसे चीज़ें जो होते हैं IIT का एक फेवरेट टॉपिक होता है कि आप जो है थोड़ा सा उनको ध्यान से देख लें, ठीक है। इस पे बच्चों अगर हम ICl कराएं, तब अभी वैसे किया था हम लोगों ने, ये क्या बनाएगा, I+ Cl माइनस, है ना, AlCl3 ले लेंगे तो यहाँ पे कौन है, आयोडोन, है ना, आयोडोनियम आयन बन जाएगा और वो वहाँ पे कट जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, आप इसके प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। और अब हम लोग थोड़े से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बच्चों, है ना, अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे कि IIT में किस तरह से क्वेश्चंस इस पर आते हैं, ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे एल्काइल हैलाइड पे। तो आप जो है इनके अच्छे से बच्चों इसको समझ लेना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन किसी न किसी रूप में, जैसे फिनॉल में भी आएगा, एनिलीन में भी आएगा, एल्डिहाइड कीटोन में भी आएगा, तो हर जगह इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रहेगा ही रहेगा। तो आपको जो है इन सबको अच्छे से नोट्स बनाना बच्चों, है ना, वीडियो को देखते वक्त आप नोट्स बनाएं, है ना। अगर आपको लगता है कि मैंने जल्दी पढ़ाया तो आप उसको पॉज कर दो, पॉज करने के बाद फिर से बना लो, फिर करो। तो आप नोट्स बनाओगे पैरेलल, तब जाके आपको फ़ायदा होगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। नॉर्मल वीडियो, एंटरटेनिंग टिकटॉक टाइप का वीडियो मत देखने की कोशिश करें।